आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा शिष्य कौन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित सत्यनारायण अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। रामपुर के बाहर ही जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी अपने आश्रम में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों से किसी प्रकार का भेदभाव और ऊंच नीच नहीं करते थे। चाहे राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी की एक ही पुत्री थी, जो अब युवा अवस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दें। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित सत्यनारायण के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में से जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूँ। कैसी विकट स्थिति गुरुजी? करण सेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल यह है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और आज तक उसकी शादी के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसकी शादी करनी है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक सुंदर सा युवक अपने स्थान से उठकर बोला। मेरे पिता नगर सेठ हैं। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में लाकर डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके एक इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे मोती सोने चांदी का ढेर लगा दूंगा। इस प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की पेशकश की, लेकिन पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार तो मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित सत्यनारायण ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता सुझाइए गुरुजी, इस समस्या का समाधान कैसे हो? युवराज सिंह ने कहा। देखो बच्चों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ तहाँ से चोरी करके लाओ, मगर एक बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव, सभी शिष्यों ने एक साथ कहा। और फिर गुरु जी की आज्ञा लेकर सभी शिष्य अपने अपने धंधे में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाता, उसे चुपचाप गुरु जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरु जी के पास बहुत सारी चीज़ें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु गुरु जी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गुरु जी ने देखा कि लगभग सभी बच्चे कोई ना कोई चीज़ चुरा कर ले आए हैं, लेकिन करण सेन नामक युवक आज तक कोई चीज़ चुरा कर नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, करण सेन, हमारे हर शिष्य ने अपने सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ ला कर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला पाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, हृदय से चाहता हूँ। फिर तुम कोई चीज़ चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी, जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? पंडित सत्यनारायण पैनी नज़रों से उसकी ओर देखने लगे। दूसरे शिष्य भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी,
करण सेन ने कहा, आपने ही तो कहा था चोरी करके लानी है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो, तुम धन्य हो बेटे। पंडित सत्यनारायण ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ कि यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य के लिए कहे तो जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने यह सब नाटक किया था। करण सेन को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। तुम सभी ने भी आज इस पाठ से एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो जो वस्तु तुम जहाँ जहाँ से चोरी करके लाए थे, क्षमा मांगकर सभी वस्तुएं वापस कराओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई करण सेन हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और करण सेन को कंधे पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।